नमस्कार, मैं पंडित गणेश टंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है वह है सबसे बड़ा भक्त कौन। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कभी ना कभी इस प्रकार के विचार आते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं या हम मंदिर जाते हैं तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो हम बड़े भक्त हैं, या हम अलग अलग तरह की पूजाएं कराते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान का जप नाम लेते हैं तो कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं। इस प्रकार से हमारे मन में कभी कभी विचार आता है। तो इसी से जुड़ी एक कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और अंत में कमेंट में कि आपको कहानी कैसी लगी जरूर लिख के बताइएगा। आइए कहानी पर आते हैं। एक बार नारद ऋषि के मन में यह विचार आता है कि भगवान का मैं तो हमेशा नारायण नारायण का जप करता हूँ, तो एक बार भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ या मेरे अलावा कोई और भी है जो भगवान को मुझसे भी ज़्यादा तप करता है, नाम लेता है। तो उनके मन में जब ऐसा विचार आया तो इसी शंका के समाधान के लिए वो विष्णु लोक गए। विष्णु लोक गए तो वहाँ भगवान नारायण का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया और भगवान कहने लगे नारद जी से कि नारद जी बताइए आप किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से तो नारद जी कहने लगे कि भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो इस पर विष्णु भगवान तो जानते थे, उन्हीं की सारी माया थी। तो वो हंसते हुए बोले कि वह एक इस नाम के गांव में किसी एक नाम बताते हैं गांव का, और वहां पर एक किसान है, वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो इस प्रकार से जब कहने लगते हैं तो कहता है कि अच्छा भगवान, मैं तो हमेशा आपका नाम जपता हूँ और मेरे से भी ज्यादा प्रिय आपको वह किसान है। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि हाँ, मुझे तो वह किसान सबसे बड़ा भक्त लगता है और मुझे सबसे अनन्य प्रेमी भी मैं उसका हूँ और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो नारद जी कहते हैं तो क्या मैं उस भक्त की, जो आपका सबसे बड़ा भक्त है, क्या मैं उसकी परीक्षा ले सकता हूँ। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हाँ ले सकते हो, इसमें क्या है। तो नारद जी पहुँचते हैं उस गांव में और उस पर नज़र रखने लगते हैं कि यह किस प्रकार से भगवान की पूजा करता है, कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, मुझसे भी ज़्यादा प्रिय है, जबकि मैं तो हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ, नारायण नारायण का जप करता हूँ। इस पर जब देखने लगता है तो क्या देखता है कि किसान प्रातः काल उठता है और उठकर स्नान इत्यादि करता है, भगवान का नाम लेता है और अपने काम पर चला जाता है, अपना काम किसानी करता है और वापस आता है दोपहर में, फिर भगवान का नाम लेता है और फिर भोजन इत्यादि करके कुछ देर आराम करता है, फिर जाते हुए भगवान का नाम लेता है और अपने कामों में व्यस्त हो जाता है और फिर शाम को फिर आता है तो फिर से अपना काम करने लगता है। तो जब इस प्रकार से कामों को करने लगता है और शाम को आते हुए फिर भगवान का नाम लेता है, तो नारद जी देखते हैं उसकी दिनचर्या को। तो जब उसकी दिनचर्या को नारद जी देखते हैं तो प्रत्येक एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, इस प्रकार से एक सप्ताह हो जाता है। तो एक सप्ताह तक उसको देखते हैं। तो उसके बाद में नारद जी सोचते हैं यार, ये तो केवल दिन भर में 4 या 5 बार भगवान का नाम लेता है और मैं भगवान का निरंतर जप करता हूँ, तो फिर भी भगवान ने इसको प्रिय क्यों कहा, इसको इतना भगवान इससे क्यों प्रेम करते हैं। तो कहता है कि ठीक है नारद जी,
सोचते हैं मन में कि चलो इस सवाल का जवाब तो विष्णु भगवान से ही पूछेंगे। तो इस पर विष्णु लोक चलते हैं, तो विष्णु लोक पहुंच जाते हैं, वहाँ नारद जी को देखते हैं, भगवान विष्णु को देखते हैं और प्रणाम करने लगते हैं। तो कहने लगते हैं कि भगवान एक बात आपसे पूछनी थी। तो भगवान कहते हैं कि अरे काम ऐसा नहीं है, अभी बात बात करने का समय नहीं है, एक बहुत ही आवश्यक कार्य आया है और उस काम को तुम ही कर सकते हो। तो इस पर नारद जी कहते हैं कि अच्छा, तो बोलते पहले वो काम करके आओ और फिर उसके बाद में बात करेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है। तो क्या काम है? तो काम ये है कि एक कटोरे में तेल भरकर रखना है और पूरे संसार की परिक्रमा करके आना है। और शर्त यह है कि एक भी बूंद तेल की गिरनी नहीं चाहिए। तो इस काम को नारद जी आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप तो विविध लोकों में भ्रमण करते रहते हो, तो आपको ये काम को करना है। तो बोले कि प्रभु ठीक है, मैं इस काम को करता हूँ। तो जब इस तरह का काम करने के लिए जाते हैं तो तेल का कटोरा उनको दिया जाता है और बोलते हैं कि भाई विशेष ध्यान रहना चाहिए कि एक भी बूंद तेल के गिरे तो काम खराब हो जाएगा। तो इस पर नारद जी तेल का कटोरा लेकर चलते हैं और पूरा ध्यान उनका तेल के कटोरे पर होता है। और जब तेल के कटोरे पर पूरा ध्यान होता है और मन ही मन सोचते हैं कि यार वो किसान वाली बात का तो पता चलेगा ही, साथ में ये तेल का कटोरा लेकर मुझे भगवान ने क्यों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए बताया है, ये एक नई कहानी और पता चलेगी। तो जब इस प्रकार से नारद जी चलने लगते हैं तेल का कटोरा लेकर और कई दिनों के बाद में पृथ्वी का भ्रमण कर कर आते हैं और खुश इस बात प्रसन्न होते हैं कि मैंने पूरे ध्यान से इस तेल के कटोरे को पृथ्वी लोक में भ्रमण इसको लेकर किया है और एक भी बूंद इसका गिरा नहीं है, यह मैं निश्चिंत हूँ। तो लेकर तेल का कटोरा भगवान के पास में पहुँचते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान बोलते हैं कि आओ नारद जी, पूरा ध्यान रखा था, तेल कहीं गिरा तो नहीं, थोड़ा सा भी नहीं? बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं गिरा था। तो नारद जी बोलते हैं तो ठीक है, इस तेल के कटोरे को यहाँ पर रख दो। तो नारद जी रख देते हैं और पूछते हैं भगवान ये तेल के कटोरे का क्या रहस्य है? तो बोलते हैं कि ठीक है, इसका बताते हैं बाद में। तो कहते हैं कि तो भगवान एक वो किसान वाली बात भी आपसे करनी थी। तो बोलते हैं तो करो। तो पूछते हैं कि भाई भगवान जो किसान है वो आपका जो नाम है दिन में 4 या 5 बार केवल लेता है और मैं आपका निरंतर जप करता हूँ, फिर भी आपने जब बड़े भक्त की प्रिय भक्त की बात कही तो आपने किसान का नाम लिया, ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान जी कहते हैं कि अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर तो आपके ये तेल के कटोरे की वाली ही बात पे है ही है। तो बोलते हैं कि कैसे? बोलते हैं कि जब तेल का कटोरा तुम लेके गए थे तो तुमने ये पूरा ध्यान रखा था कि इसमें एक भी बूंद तेल की नीचे नहीं गिरी? तो बोलते हैं कि हाँ, हमने पूरा ध्यान रखा था, एक भी तेल की बूंद नीचे नहीं गिरी। तो नारद जी ये बताओ, जब पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे और ध्यान तेल की बूंद पर था तो मेरा नाम का जप कितनी बार किया था? कितनी बार नारायण नारायण बोला था? तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान काम ये आपका काम दिया हुआ था, तो मैं तो तेल के कटोरे के चक्कर में आपका नाम लेना ही भूल गया। बोले कि तो नारद जी, इसीलिए मुझे किसान प्रिय है, क्योंकि किसान को भी तो सारा काम मैंने ही दिया है और वह सारा काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपने कर्म को करते हुए फिर भी मेरा नाम दिन में 4-5 बार ही लेता है। और आपको मैंने केवल एक काम दिया और उस काम के चक्कर में आप मेरा नाम लेना या भगवान का नाम लेना, भगवान का संकीर्तन करना आप भूल गए। तो इसीलिए मैंने बोला कि किसी किसान मेरा प्रिय भक्त है, क्योंकि खाली समय में तो कोई भी भगवान का नाम ले ले, लेकिन अपने अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी जो भगवान का एक बार भी कोई नाम ले ले तो वह मुझे
अत्यंत प्रिय होता है। नारद जी शर्मिंदा हुए और कहने लगे, भगवान आपकी बात सत्य है और मैं जो है काम के वैसे तो आपका हम हमेशा निरंतर जप करता रहता हूँ, परंतु आपने एक छोटा सा काम दिया, उस काम के चक्कर में आपका नाम लेना ही भूल गया। इसीलिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अवश्य रूप से किसान ही आपका प्रिय भक्त है। तो दोस्तों, हमें भी अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करते हुए और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करते हुए भगवान का नाम जितना भी समय मिले उस समय के अनुसार करना चाहिए, परंतु भगवान के नाम को भूलना नहीं चाहिए कामों में व्यस्त होकर कि हमें तो काम बहुत है। जब भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, भगवान नाम का जप करना चाहिए, भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए और उसके बाद में जीवन आनंदमयी हो जाता है। इसीलिए आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना वो तो आपकी जिम्मेदारी है ही है। नमस्कार, धन्यवाद।